हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिलेक्ट सिविल्स। हम अपने इस चैनल पे क्या कर रहे हैं कि हम जेपीएससी के लिए 14 जेपीएससी के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रीलिम्स हो चुका है, प्रीलिम्स इज ऑल डन। प्रीलिम्स आप कर चुके हैं, पास होंगे फेल होंगे आपके ऊपर है। अभी सारा कुछ देखेंगे कि जो जिनको लग रहा है कि वो प्रीलिम्स फेल कर जाएंगे, तीन कैटेगरी है। जिनको लग रहा है कि वो प्रीलिम्स फेल कर जाएंगे, जिनको लग रहा है कि वो डाउटफुल है कि प्रीलिम्स पास करेंगे कि या फेल होंगे, और एक है जिनको श्योर है कि प्रीलिम्स वो पास हो जाएंगे। ये तीन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। पर पहले हम सीधा अभी हम डिट्टो मैं आपको सिलेबस पे लेके चलता हूँ और कितना आसान है कितना कठिन है ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना आप आसान है और कितना और उसको आसान बना सकते हैं, कितनी चीजें कठिन है और कितना और कठिन आप बना सकते हैं। अपनी गलतियों से अपनी अच्छाइयों से जो भी है उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। क्या हम करेंगे कि जो आसान चीजें दिख रही हैं वो और आसान हो जाए, जो कठिन दिख रही है वो और थोड़ी सी आसान हो जाए, आसान है वो और आसान हो जाए, जो टफ दिख रही है हमको वो और वो भी आसान हो जाए। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूँ। ये हम बात कर रहे हैं जनरल साइंस वाला, जो पेपर 6 का जो पेपर 6 है उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें जनरल साइंस इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बारे में पूछा है। अभी हम सारा सिलेबस देखेंगे, पर हम इस वक्त मैं आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पे ले जा रहा हूँ जो फिजिकल साइंस का क्वेश्चन है। ऐसे हम सारे क्वेश्चन को लेके जाएंगे, लेकिन फॉर द मोमेंट हम किसको देख रहे हैं? फिजिकल साइंस के क्वेश्चन को देखने जा रहा है। सिंपल सा बस क्वेश्चन देख रहा है, अभी कुछ करेंगे नहीं। अभी हम ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें भी आपको सब कुछ बताऊंगा। बस एक आपका बोझ हल्का कर दूं कि चीजें कैसे आती हैं। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है 2016 में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 32 मार्क्स का। उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 32 मार्क्स का। किसी और साल में 2017 में पूछा हुआ है। ये भी क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 32 मार्क्स का। 2024 में पूछा हुआ 32 मार्क्स के तीन क्वेश्चन के बारे में बात करें, अलग अलग ईयर्स में। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बस इसकी थिकनेस जो है, ठीक, कह रहा है व्हाट आर इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड्स। व्हाट आर इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड, नेम द सोर्सेज ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड इन नेचर, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। 32 नंबर का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया। 32 नंबर का फिर क्वेश्चन 2017 में क्या पूछा गया? व्हाट इज साउंड, व्हाट इज साउंड, एक्सप्लेन इट्स प्रोडक्शन। साउंड क्या है, कैसे पैदा होता है, कैसे आगे बढ़ता है, प्रोपोगेशन बताइए, और साउंड की अभिलक्षणों यानी कैरेक्टरिस्टिक को बताइए, गुण व्यवहार को बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑडिबल इंट्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड्स। देखिए यहाँ भी वही लगभग वही क्वेश्चन है, नियर टू, यहाँ भी वही आधा पार्ट वही पूछा हुआ है। ठीक, आते हैं 2024 में। व्हाट आर इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड्स, नेम द सोर्सेज ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड इन नेचर, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। इस बार पूछा था, यहाँ पर पूछा था, यहाँ भी पूछा है अल्ट्रासोनिक साउंड की एप्लीकेशन और कैरेक्टरिस्टिक बताइए 2016 में, और डिट्टो वही क्वेश्चन 2024 में पूछ दिया। ठीक, दिख रहा है क्वेश्चन आपको सेम मिल रहा है। अब जरा सा सिलेबस पे देखते हैं कि सिलेबस से पूछ रहा है कि नहीं। ये देखिएगा, ये सिलेबस आपको जरा सा तो मैं सिलेबस पे लेके चलता हूँ। ओके, ये है फिजिकल साइंस का सिलेबस, ध्यान दीजिए, ये फिजिकल साइंस का सिलेबस है। ये कुछ लिखा हुआ है, पर उसको छोड़ते हुए हम यहाँ आते हैं। कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ साउंड, साउंड के बारे में सिलेबस में लिखा है और साउंड के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, जब आप साउंड पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली इनको पढ़ना ही पड़ेगा। इंफ्रासोनिक अल्ट्रासाउंड सोनिक साउंड्स का नाम लेके सिलेबस में लिखा हुआ और नाम लेके क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी जो सिलेबस में लिखा हुआ क्वेश्चन भी वही पूछे जा रहा है और रिपीट किए जा रहा है। सोर्सेज पूछा हुआ है क्वेश्चन में, सोर्सेज सिलेबस में लिखा हुआ है। अल्ट्रासोनिक के कैरेक्टरिस्टिक सिलेबस में लिखा हुआ, अल्ट्रासोनिक के कैरेक्टरिस्टिक डिट्टो लाइन बाय लाइन यही पूछ दिया, लाइन बाय लाइन, और एक बार नहीं 3 बार पूछा हुआ। सिलेबस से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक बार नहीं 3 बार पूछे जा रहे हैं। आप साउंड चाहिए तो आप 1 साल लग जाए, आपको 1 ईयर लगेगा केवल ये पढ़ने में। 1 साल सिर्फ ये पढ़ने में लगेगा। रिसर्च मोड में आ गए तो सिर्फ 1 साल ये लगेगा, लेकिन हमारा टारगेट है 1 दिन में। 1 दिन में कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ साउंड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड, सब कुछ 1 दिन में खत्म करते हैं और हम क्वेश्चन लिख कर आ जाए 32 नंबर। मिलेगा कितना वो दैट इज हमारा काम नहीं है। हमें अपने काम पे ध्यान देना है, मार्क्स कितने मिलेंगे उस पर ध्यान नहीं देना। हमें 32 नंबर करके आना है। क्यों करके आना है? क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है और क्वेश्चन पूछ रहा है और रिपीट कर रहा है। 3 चीजें, एक तो सिलेबस में है, और एक पूछ रहा है, आस्क कर रहा है वहीं से, और दूसरा रिपीट कर रहा है। अब बताइए इससे आसान चीज कुछ हो सकती है? अब इसको आप कैसे आसान बना सकते हैं कि सिलेबस पढ़ें, क्वेश्चन देखें पीवाईक्यू का, और रिपीटिशन देखें और उसी को बार बार लिख लें, यानी मेमोराइज कर लें। देखिए मैं आपको बताऊं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, कुछ भी हैं, लेकिन क्वेश्चन लिखने के लिए आपको 7 से 8 मिनट लगे मिलेगा। उसमें अगर आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, खत्म कहानी। लेकिन अगर आप क्वेश्चन रट के, इन सेंस की बार बार 4-5 बार लिख कर गए हैं, कहानी खत्म। उन्हीं लोगों का होता है। अब मान लिया आप एक क्वेश्चन पढ़ के गए, मान लिया इंफ्रासोनिक साउंड का, किसी सेंस में पढ़ के गए इंफ्रासोनिक साउंड का, ठीक, किसी एक सेंस में आप पढ़ के गए इंफ्रासोनिक साउंड, लिख के गए 2-3 बार क्वेश्चन को, लेकिन किसी दूसरे सेंस में पूछा हुआ है, थोड़ा दाएं बाएं करके पूछा हुआ है, तो कुछ तो लिख ही ले जाएंगे आप। 60% 70% मार्क तो स्कोर कर ही ले जाएंगे।
तो यानी अगर आप बार बार लिख कर जाते हैं, बार बार रिपीट करके जाते हैं और पीवाईक्यूज के थ्रू देख रहे हैं, तो सिलेबस छोटा हो जाएगा और डुएबल हो जाएगा, एग्जाम में प्रेजेंटेबल हो जाएगा। आपको आता बहुत कुछ है, मान लीजिए बहुत सारी चीजें साउंड के बारे में जान रहे हैं, लेकिन आप प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 7 ही 8 मिनट है, पैनिक करके। तो हम ये कर रहे हैं कि पीवाईक्यूज के थ्रू ही हम सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं और दो काम कर रहे हैं पीवाईक्यूज के थ्रू, ध्यान दीजिए। पीवाईक्यू हम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कोर्स का हमारे नाम ही, अभी मैं आपको कोर्स से थोड़ा इंट्रोड्यूस कराऊंगा। कुछ चीजें आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, कुछ चीजें अगर आप इंटेलिजेंट है, थोड़े से साइंस वगैरह आती है, तो यूट्यूब से ही सफिशिएंट है आपका, हमारे चैनल से। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हेल्प चाहते हैं, थोड़ा सा आपको मॉनेटरी टर्म्स में पैसे खर्च करने होंगे और उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक। सीधी सीधी सरकारी नौकरी। प्रीलिम्स अगर आप पास कर रहे हैं तो मेंस में अभी से हाई टाइम है। अब ये नहीं कि रिजल्ट आए और वेट करें और फिर अच्छा फिर कोई मुहूर्त देख करके तैयारी शुरू करें, नहीं। अच्छा बच्चा वो है जो अभी से तैयारी में लग जाए। तो आप चाहें तो यूट्यूब में सब कुछ फ्री में ले सकते हैं, और चाहें तो थोड़ा सा मिनिमम अमाउंट पे करके, एक पीसीएस के हिसाब से एक मिनिमम अमाउंट ही होगा। स्टेट पीसीएस की तैयारी करने में 85,000 लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन हम आपसे मिनिमम अमाउंट लेकर के आपको ये प्रिपरेशन कराएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इसी तरीके से, मैं फिजिकल साइंस में जैसे आपको दिखाया वैसे ही मैं सारे में दिखाऊंगा, हर एक में दिखाऊंगा। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लाइन बाय लाइन सिलेबस से पूछते हैं, लाइन बाय लाइन, ठीक। कुछ भी नया नहीं, देयर इज नथिंग न्यू, कभी नहीं। हर पिछले पिछले बैच का जो पीसीएस होगा, इस बैच के जो पीसीएस होगा और अगले बैच का पीसीएस होगा, तीनों का लेवल एक ही होगा। इसलिए लेवल एक होगा क्योंकि तीनों से एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ भी नई चीजें नहीं पूछी जाती हैं। तो आप अगर पैटर्न पकड़ करके, पैटर्न को दोहरा करके और प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आधा का 75% आपका काम खत्म है। बाकी आपकी 25% किस्मत है। वहां आपका दिन कैसा है, आपको भूख लग गई, आपको प्रेशर हो गया है, कुछ चीजें आपको सर दर्द करने लगा, वहां पे वो आपका मूड आपका अच्छा है तो 25% में आप 20% स्कोर कर ले जाएंगे, ठीक। तो 75% आपकी घर से तैयारी है, 25% की तैयारी आपकी सेंटर पर है। तो वो 75% हमारी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। एक बार मेरा मानना है, किसी एक टीचर को, सिंगल टीचर, एक सिंगल बुक और एक सिंगल माइंडसेट पे आप ट्रस्ट करिए, भटकिए नहीं। एक टीचर पकड़ लिया आपने, अब वो खराब पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, और आपकी किस्मत है। एक बुक पकड़ लिया आपने, अच्छी है, उसमें से पूछेगा नहीं पूछेगा, आपकी किस्मत है। एक माइंडसेट पकड़ लिया, वो आपकी किस्मत है। उसी को सब कुछ दे दीजिए, एक यूनिट थॉट को सब कुछ दे दीजिए। हम क्या करने जा रहे हैं, जेपीएससी मेंस तो हम कवर करने जा रहे हैं किसके थ्रू, थ्रू पीवाईक्यू के थ्रू करने जा रहे हैं। तो उसमें मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा जो पीवाईक्यू में आए हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फर्दर क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी कराऊंगा, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो सिलेबस है उसको भी कंप्लीट कराऊंगा, और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, मॉक भी देंगे। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में होगी। उन मॉक का आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगा, ये सब अभी देखेंगे, ठीक। ओके, तो अब देखना है कि जरा सा मैं आपको दिखा दूं कि क्वेश्चन फिर से एक बार लेके चलता हूं मैं आपको क्वेश्चन के पास, ठीक। यही सेम क्वेश्चन 3 बार पूछा हुआ, ध्यान दीजिए, सेम क्वेश्चन 3 बार पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके बारे में पूछ रहा है, डिफाइन ग्रेविटी, ये 32 नंबर का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा हुआ। डिफाइन ग्रेविटी, वेट, इम्पैक्ट एंड पावर, राइट यूनिट्स इन एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट्स। दिख रहा है आपको? पहले तो ये देखिए, राइट यूनिट ऑफ ईच इन एमकेएस एंड सीजीएस। एक क्वेश्चन ये आधा पार्ट ये दिख रहा है, उसका आधा पार्ट यहाँ पूछा हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट, define MKS, CGS and SI system of unit, what are the characteristic of standard of unit, write the advantages of SI system। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन तैयार कराऊं तो जरूर मैं आपको ग्रेविटी की यूनिट बताऊंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट बताऊंगा, वर्क की यूनिट बताऊंगा, पावर की यूनिट बताऊंगा, और एटसेट्रा अपनी तरफ से जो ऐड कर सकते हैं वो। तो अगर आपने ये क्वेश्चन किया होता मेरे साथ, सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ के गए होते, तो आप आधा क्वेश्चन तो कर ही ले जाते हैं यहाँ का, ठीक। ध्यान दीजिए, अब इसका आधा क्वेश्चन की बात हो रही है। डिफाइन ग्रेविटी एंड वेट, ग्रेविटी और वेट के बारे में पूछ रहा है। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेट केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये 2016 में पूछा हुआ है। स्टेट्स केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन डिस्टिंग्विश बिटवीन लूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स। अब देखिए, लूनर इक्लिप्स लिखा हुआ, सोलर इक्लिप्स लिखा हुआ, तो क्या आप हवा में पूछ दिया? नहीं, हवा में नहीं पूछा। एक सेकंड, फिर से आपको मैं सिलेबस को लेकर चलता हूँ। ये देखिए सिलेबस में लूनर एंड सोलर इक्लिप्स, ये दिख रहा है आपको? नाम लिखा हुआ है सिलेबस में और नाम लेके क्वेश्चन पूछ रहा है। लाइन बाय लाइन सिलेबस से आ रही है चीजें, ठीक। यहाँ देखिए सोलर सिस्टम के बारे में पूछा हुआ है, तो केपलर्स लॉ के बारे में पूछा हुआ है। थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं यहाँ, ठीक। लेजर वाला पॉइंटर ले लो। ये देखिए सोलर सिस्टम, relative position of earth with respect to sun and other planets, movement of earth, moon and in solar system, lunar and solar eclipse।
ग्रेविटी पूछा हुआ है, सिलेबस में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है। वेट सिलेबस में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है। पावर के बारे में सिलेबस में लिखा हुआ है, वर्क के बारे में सिलेबस में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है। दिख रहा है आपको लाइन बाय लाइन, एमकेएस, सीजीएस, एसआई, ये 3 यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। इन तीनों को सिलेबस में ऐसे लिखा हुआ और क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा हुआ और रिपीट कर रहा है। तो अगर आप इससे हिंट नहीं ले पा रहे हैं तो आपको पीसीएस देना नहीं चाहिए। कोई छोटी मोटी वनडे एग्जाम की, हालांकि नौकरी कोई छोटी नहीं होती, लेकिन आपको पीसीएस नहीं देना चाहिए, आपको यूपीएससी के लिए नहीं देना चाहिए। अगर आप पैटर्न नहीं पकड़ पा रहे हैं, अगर आप चीजें आसान नहीं कर पा रहे हैं, अगर अपने लिए चीजें कठिन कर ले जा रहे हैं, तो आपको पीसीएस बनने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली पोस्ट है वो। तो अगर आप खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं, पूछ रहा है एमकेएस, सीजीएस, एसआई लिखा हुआ है, लेकिन दुनिया भर की किताबें पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो पढ़े जा रहे हैं, रिपीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, पैटर्न नहीं देख रहे हैं, सिलेबस नहीं देख रहे हैं, किताब खोला और कोई बाँच रहा है और आप सुन रहे हैं। नहीं, पैटर्न पकड़िए, कम मेहनत में ज्यादा रिवॉर्ड, यही हमारा इस बार का टारगेट है। ठीक, तो ये सिलेबस हो गया। अब थोड़ा सा आते हैं मेंस की तैयारी करनी किसको चाहिए। मैंने आपको सिलेबस दिखाया, मैंने आपको दिखाया सिलेबस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैंने आपको दिखाया रिपीटिशन हो रहा। ओके, अब थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सा सेंसिबल बात करते हैं और आते हैं 3 टाइप के लोगों के बारे में। एक जिनका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, पर आगे देंगे, वो प्रीलिम्स नहीं निकलने जा रहा है, उनका नहीं करने लिए प्रीलिम्स। 14 का तो हो गया जो होना था। अगर आपका नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट के लिए 15 के लिए लगिए, 15 प्रीलिम्स। अब 15 प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन कब आएगा, हो सकता है इस बार ये थोड़ा सा ज़्यादा तेज प्रोसेस करे, पर अभी ना हमारे पास नोटिफिकेशन है ना फॉर्म का कुछ पता है। तो हाई टाइम ये है कि आप मेंस पे अभी फोकस करिए। मेंस का एक अर्ली स्टार्ट लीजिए, अर्ली स्टार्ट। अर्ली स्टार्ट में क्या करना है, छोटा मोटा यूट्यूब पे वीडियो देखना, हमारी वीडियो कहीं से एक आध क्वेश्चन लिखते रहिए। हफ्ते भर में, 2 हफ्ते में 3-4 क्वेश्चन लिखने की कोशिश करिए जिनका प्रीलिम्स फेल हो रहा है। और जो प्रीलिम्स फेल हो रहा है, जिनका प्रीलिम्स खराब हो गया है, या वो बच्चे जो 15 जेपीएससी में पहली बार अपीयर होंगे, वो उनके लिए हाई टाइम ये है कि मेंस की तैयारी में लगे। दूसरा, जो डाउटफुल है, जो बच्चे जिनको डाउट हो रहा है कि पास होंगे कि फेल होंगे, उनके लिए भी बेस्ट आइडिया कि क्या करें, द्वंद में रहने से बढ़िया है कि किसी एक की तैयारी में लग गई। अगर आप मेंस पास हो गए, मान लिया आप डाउट में हैं और पास हो गए, तब तो आप बहुत बढ़िया। फेल हो गए तो क्या होगा, मेंस की जानकारी तो मिली, मेंस का एक अर्ली स्टार्ट तो मिला। अच्छा, जिनको लग रहा है कि बहुत चांस है कि वो पास हो जाएंगे, तो उनको तो लग ही जाना चाहिए, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब देखिए, इन दोनों लोगों को थोड़ा सा रिस्क लेना है। इनको भी ये भी चाहे तो थोड़ा सा पैसा खर्च करके, अब ऑब्वियसली आपको पैसा तो मिनिमम अमाउंट तो खर्च ही करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। हाई रिस्क, हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड। ठीक, इसमें लॉस कहीं पर नहीं है। रिस्क किस चीज का है कि आपका थोड़ा सा जो डेली चाय और समोसा और सिगरेट वगैरह जो भी आप खर्च करते हैं, उसको बचा करके थोड़ा सा आप कोर्स, किसी का भी, हमारा ही नहीं, कोर्स बाय कर लेते हैं। तो ये रिस्क है आपका कि आप अननेसेसरी जो पैसा है आपका इधर उधर खर्च होता था, वो हमारे पास खर्च हो रहा है या किसी और के पास खर्च हो रहा है। तो वो रिस्क, आपका पैसा जा रहा है, लेकिन रिवॉर्ड उसका बहुत ज्यादा है। क्या रिवॉर्ड है कि अगर प्रीलिम्स आप डाउटफुल है और कहीं गलती से मेंस में अगर पास हो गए, कहानी खत्म। नौकरी आपको उस साल मिलती है जिस साल आपको सबसे कम अपेक्षा होती है। जिस साल आप सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, उसी साल आपको नौकरी मिल जाएगी। देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस लेने मत आइए। वो 5 साल मैंने जेपीएससी दे रखा, 8 साल मैंने यूपीएससी की तैयारी कर रखी, ये सब बकवास बात है। एक्सपीरियंस लेने मत आइए, नौकरी लेने आइए, जॉब लेने आइए। एक्सपीरियंस की नहीं, जॉब की चिंता करिए। ठीक, अरे वो तो वेटरन है, उन्होंने 6 टर्म दिया, नाम 6। बहुत लोग होते हैं ना जो 5 बार प्रीलिम्स लिखे रहते हैं, 15 बार मेंस लिखे रहते हैं, 16 बार इंटरव्यू दिए रहते हैं। वो नहीं बनना है हमें। हमें एक बार प्रीलिम्स लिखना है, एक बार मेंस लिखना है, एक बार इंटरव्यू देके जॉब ले लेना। सिंगल, एक बार प्रीलिम्स एक बार मेंस दे करके हमको जॉब खत्म कर लेंगे। ठीक, ये नहीं कि 5 प्रीलिम्स 15 मेंस 16 इंटरव्यू दे के बैठे हुए हैं और पूरा किताब इतिहास जान रहे हैं लेकिन एग्जाम नहीं पास हो पा रहे हैं, वो नहीं बनना। ठीक, तो थोड़ा सा हमने उसी अकॉर्डिंग में आपके लिए तैयार किया हुआ है एक। ऑब्वियसली मैं बेचने यहाँ हुई इंट्रोडक्टरी वीडियो, तो मैं कुछ अपना, हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी कुछ चाहिए, तो उस सेंस में मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक, बुकलेट वगैरह मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ आपको। 14 जेपीएससी मेंस का अल्टीमेट सिस्टम है। अल्टीमेटली इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा, पीवाईक्यू के थ्रू हम सिलेबस करवाएंगे, हम आपको आंसर राइटिंग सिखाएंगे, मतलब पीवाईक्यू तो हम पूरा कराएंगे, उसके थ्रू हम सिलेबस भी कंप्लीट करवाएंगे वीडियो दिखा करके। आंसर राइटिंग हम आपसे मॉक 15-16 मॉक करवाएंगे। 16 मार्क का 16 वीडियो आएगा आपका, जिसमें हम आंसर राइटिंग आपको करके दिखाएंगे। उसके अलावा आपको मेंटरशिप मिलेगी। ध्यान दीजिए, पीवाईक्यू हम करवाएंगे पूरा कंप्लीट, उसके थ्रू हम सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। हमारा कोर्स का नाम ही यही है कि जेपीएससी थ्रू पीवाईक्यू। उसके अलावा क्या मिलेगा, 16 टेस्ट की आंसर राइटिंग, जिसमें आपको 12 टेस्ट मिलेंगे सेक्शनल और 4 टेस्ट आपको फुल लेंथ मिलेंगे। इन 16 टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा।
उसके अलावा मेंटरशिप मिलेगी, आप कॉल करके फ़ोन करके जो भी है, समझ नहीं है किसी चीज़ का, कोई प्रश्न नहीं आता, किसी चीज़ के बारे में टाइम टेबल कैसे बनाएं, मन नहीं लग रहा, इस सब चीज़ों के बारे में ओवरऑल मेंटरशिप होगी। आंसर राइटिंग में आपको बताया, वीडियो के थ्रू आपको आंसर राइटिंग मिलेगी, आपका आप आंसर लिख के देंगे, हम उसको इवेल्युएट करेंगे, यानी ये सब मिलेगा आपको। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, उसके अलावा बुकलेट मिलेगी, ये चार बुकलेट मोर देन इनफ है कुछ भी करने के लिए। एक्चुअली 5 बुकलेट है, 4 बुकलेट आपकी उसके लिए और 1 बुकलेट आपकी जिसमें मेंस के क्वेश्चन और उसका आंसर हमने लिख कर दे रखा। ये 4 बुकलेट आपकी सिलेबस कवर कर देंगी और ये 1 बुकलेट आपका क्या करेगा, मेंस का पीवाईक्यू कवर कर देगा। उसके अलावा वीडियो वगैरह मिलेंगी, तो पीवाईक्यू फोकस वीडियो लेसन मिलेगा, 16 टेस्ट मिलेगा, 12 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। इन सबका इवेल्युएशन होगा, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, मॉडल आंसर मिलेगा। इन 16 का सिलेबस हम कंप्लीट करवाएंगे। ध्यान दीजिए, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देंगे, जिनमें हल्का सा भी डाउट है कि नहीं पूछेगा तो अब हम नहीं पढ़ेंगे। अब हम रिसर्च के मोड में बिल्कुल नहीं है। आंसर राइटिंग में आपको एक्सीलेंसी लाएंगे, हाई क्वालिटी मॉडल आंसर्स मिलेंगे आपको, और बाइलिंगुअल कंटेंट होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक, ये कितने रुपए का है, ये मात्र 3,999, 4,000 से 1 रुपए कम है। ये 10,000 से 1 रुपए कम 9,999 में था, 60% का डिस्काउंट है, लिमिटेड टाइम ऑफर है, जाकर के खरीदिए, पता नहीं लिंक। तो ये 4,000 रुपए खर्च करना और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक, इसने में मेंस आपका कहानी खत्म है। ये जो फाइनल सक्सेस है, ये 4,000 रुपए में आपको मिल जाएगी, मात्र 4,000 रुपए खर्च करके आपको मिल जाएगी। पर डे का अगर आप 150 रुपए इधर उधर कहीं खर्च करते हैं, वो बचा करके करेंगे, तो ये महीने भर में आप 4,000 रुपए अपने लिए बचा लेंगे और एक नौकरी मिल जाएगी आपको। जो राइट प्रैक्टिस आज है वो ही कल की आपकी परफॉर्मेंस बताती है। अगर आपने आज राइट प्रैक्टिस की है तो कल आपकी परफॉर्मेंस तभी सुधरेगी। ठीक, उसके अलावा थोड़ा सा और डिटेलिंग देख लेते हैं, इसमें क्या क्या मिलेगा। इसी 4,000 रुपए में आपको मेंस टू पीवाईक्यू मिलेगा, पूरा वीडियो कोर्स मिलेगा, कुछ चीजें यूट्यूब पे हैं, बाकी चीजें आपको ऐप पर मिलेंगी। ठीक, पीवाईक्यू फोकस वीडियो लेसन मिलेंगे, ये सब सारी चीजें लिखी हुई हैं, यहाँ पे पढ़िएगा। आंसर राइटिंग प्रोग्राम में प्लस वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा और आपको स्ट्रक्चर्ड आंसर राइटिंग कराई जाएगी, मॉडल आंसर दिया जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा और फीडबैक दिया जाएगा और इवैल्यूएशन किया जाएगा। ओके, यहाँ पे और सारी डिटेलिंग लिखी हुई है, चाहे तो आप हमारे ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें आपको ये जो 4 बुकलेट ये है और 1 बुकलेट मेंस की, ये मेंस की पीवाईक्यू की बुकलेट मिलेगी। ठीक, ये सब 4,000 रुपए में। ठीक, जैसे सोशल साइंस की बुकलेट मिलेगी जिसमें हिस्ट्री का ज्योग्राफी भी रहेगा, उसी तरीके से आपको पेपर 4 का मिलेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस मिलेगा। तो इसके लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप हमारा ये 80-90 पेज की किताब पढ़ें, या तो 500 पेज की लक्ष्मीकांत और करीब 400 पेज की लक्ष्मीकांत की ही क्या पब ये गुड गवर्नेंस वाली किताब पढ़ें। तो यानी 900 पेज पढ़ें और 90 पेज पढ़ें आपके ऊपर। ठीक, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको सिलेबस बाय सिलेबस ही लिखा गया है, सिर्फ जेपीएससी के लिए लिखा गया। आप कोई मान लिया सपोज करते हैं रमेश सिंह की आप इकोनॉमी लेते हैं, तो उसमें जेपीएससी पे फोकस नहीं, उसमें ओवरऑल इकोनॉमी बता दिया। इसमें हमने सिर्फ जेपीएससी को फोकस रखे, इसमें आंसर्स और इसमें कंटेंट आपको दिए हैं। बुकलेट है ये, बुकलेट बोले तो सिलेबस कंप्लीट कर रही है। साइंस, इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का एक बुकलेट है। ठीक, यूपीएससी की तरह ये नहीं कि कुछ साइंस पूछ ही नहीं रहा है, सारा सारा टेक्नोलॉजी रैंडम पूछ रहा है। यूपीएससी की तरह नहीं कि सब कुछ साइंस ही है। हमने एक बैलेंस अप्रोच अपनाने की कोशिश की है। या तो इन्वायरमेंट जाइए तो आप इसकी शंकर शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट पढ़िए, वो भी 500-600 पेज की है, या तो हमारी 90 पेज की ये किताब पढ़ लीजिए, कहानी खत्म। इसमें आपको ना साइंस का, ना ही केवल साइंस कंप्लीट होगा, बल्कि इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ इसी में दे रखा है। डायग्राम बेस्ड कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिलेगी, सब कुछ। ठीक, आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। अच्छा, अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, ये सब थोड़ा कम पैसा खर्च करना चाह रहे हैं, आप पीवाईक्यू का मॉक नहीं, पीवाईक्यू का वीडियो नहीं चाह रहे, आप सिर्फ और सिर्फ क्या चाह रहे हैं कि आपको एक मॉक मिल जाए। मतलब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब आपका कोई मॉक ले ले, सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, अब आपका कोई मॉक ले ले, उसको इवेल्युएट कर दे और उन मार्क्स का एक वीडियो एनालिसिस बना दे। तो अगर आप ये चाहते हैं तो हमारा 1,500 रुपए के करीब का ये कोर्स। ठीक, उसके अलावा अगर आप पीवाईक्यू भी चाहते हैं, पीवाईक्यू का भी कंप्लीट मतलब सिलेबस भी कंप्लीट करना चाहते हैं, साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी देना चाहते हैं, साथ ही साथ बुकलेट देना चाहते हैं, देखिए बुकलेट आपको सबके साथ मिलेगी। ठीक, तो मात्र 2,000 रुपये में ये है। ठीक, उसके अलावा एक 999 का भी हमारा कोर्स है, 999 का, इसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेगा और बुकलेट मिलेगा, इवेल्युएशन नहीं होगा आपका। इवेल्युएशन आप खुद कर सकते हैं या किसी से करा सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था। इसी के साथ हम क्या करेंगे, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मैं यूपीएससी में
मेंस लिखा है मैंने किससे, फिजिक्स ऑप्शनल। मेरा यूपीएससी मेंस में ऑप्शनल क्या है, फिजिक्स ऑप्शनल है। और इसी इसी वजह से मैं आपको जो थोड़े से टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो मैं मेंस के देखूंगा। ज्योग्राफी में देखूंगा, साथ ही साथ मैं साइंस एंड टेक देखूंगा, साइंस एंड टेक। और इन्वायरमेंट वगैरह जो जिसमें थोड़ा सा टेक्निक है, इन्वायरमेंट देखूंगा। और एग्रीकल्चर वगैरह भी मैं ही, झारखंड वगैरह सब कुछ मैं ही लूंगा। उसके अलावा मैं आपको पॉलिटी भी, ये थोड़ा सा स्पेशली मैं ले रहा हूँ, और गवर्नेंस वाला भी, ये सेक्शन में है। बाकी और टीचर्स आपके क्लास लेंगे। तो यानी ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर और पॉलिटी गवर्नेंस, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम अमाउंट 4,000 रुपये खर्च करके आप 4,000, 20,000 रुपये के कोर्स हैं। मेंस के 20,000 रुपीज के कोर्स हैं अंग्रेजी माध्यम में, हम आपको 4,000 में दे रहे हैं। सब कुछ कंप्लीट होलिस्टिक तैयारी कर लिया, आपके ऊपर है। रिस्क आपको लेना है। देखिए, आपको रिस्क लेना है, ये 4,000 रुपये का रिस्क आपको लेना पड़ेगा। ओके, तो और दूसरी बात, अगर आप चाहें तो 1 रुपया खर्च किए बिना भी, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, तो बेचेंगे ही, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, बिना 1 रुपया खर्च किए आप एग्जाम निकाल सकते। थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, 1 भी रुपया नहीं खर्च करना पड़ेगा। किसी टीचर को जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपकी किताबें हो, सिर्फ आपका सिलेबस हो, और आपके पीवाईक्यूज का अप्रोच हो, आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा आप चाहते हैं कि जीवन आसान हो जाए, होता है ना, क्या होता है कि फिल्म्स हो गया और माइंड में पैनिक है, डर है, हम सभी तो पढ़ने वाले हैं, नौकरी इतनी कठिन हो गई है, तो डर तो बना ही रहता। तो आप कहीं चाहें तो किसी के एक के ऊपर पैसा खर्च करके अपना जीवन थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। किसी को भी आप पैसा देंगे तो थोड़ी सी आपकी चीजें, आपका काम कर देगा वो। तो जो एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी वो हम आपके लिए कर देंगे। बाकी किस्मत आपकी, मेहनत आपका, और दिमाग आपका। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।